हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का जो क्लास है ये पावर पॉइंट का सबसे पहला क्लास है, फर्स्ट सेशन है आज का। और आज के इस क्लास में हम लोग पावर पॉइंट यानी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में जो है ना बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे। साथ ही साथ हम लोग पावर पॉइंट में क्या कर सकते हैं उन सब चीजों के बारे में जानेंगे। पावर पॉइंट प्रोग्राम कैसे ओपन होता है, उसमें हम लोग ओपन होने के बाद उस पावर पॉइंट प्रोग्राम के अंदर हम किस तरह का वर्क कर सकते हैं, इन सारे चीजों पे आज का हम लोग का पावर पॉइंट का पहला लेसन होगा, पहला क्लास होगा। जैसा कि आप देख रहे हो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे जो विंडो ओपन है वो पावर पॉइंट का पहला विंडो है। और पावर पॉइंट का जो विंडो ओपन होता है तो उसका जो बाय डिफॉल्ट, जिसको हम लोग डिफॉल्ट नेम कहते हैं, वो प्रेजेंटेशन 1 होता है फाइल का नाम। जैसे हम लोगों ने एमएस वर्ड का क्लास किया तो एमएस वर्ड में जो बाय डिफॉल्ट नेम होता है फाइल का वो क्या होता है, डॉक्यूमेंट 1। ठीक वैसे ही पावर पॉइंट के फाइल को बाय डिफॉल्ट प्रेजेंटेशन 1 नाम से जाना जाता है। प्रोग्राम नेम यहाँ पावर पॉइंट है। ये पहला विंडो कुछ इस तरह का आता है जैसे आपके वर्ड डॉक्यूमेंट में भी आता था। पहला विंडो एक ब्लैंक व्हाइट पेज आता था, यहाँ पे भी एक ब्लैंक पेज ही है, लेकिन यहाँ पे ये दो बॉक्स नजर आ रहे हैं, एक क्लिक टू ऐड टाइटल, क्लिक टू ऐड सब टाइटल नाम से। ठीक है ना। इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इंट्रोडक्शन ले ले। और उससे भी पहले पावर पॉइंट में आप क्या कर सकते हो उसका एक डेमो मैं दिखा दूं। यहाँ पे मेरे पास ये ब्लैंक प्रेजेंटेशन के अलावे एक दूसरा पावर पॉइंट भी है विंडो, जिसको मैं कुछ, ये देखो, ये इसमें कुछ प्रेजेंटेशन बना हुआ है ना, तो इसमें देखो मैं करता क्या हूं, इसको मैं डिस्प्ले कराता हूं। ठीक है। एंड देन ये क्लिक किया मैंने, ये देखिए, फिर नेक्स्ट क्लिक, देन क्लिक, एंड देन ये खत्म हो गया स्लाइड। ये 2 पेजेस का था। तो ये सारे कुछ आप पावर पॉइंट के अंदर कर सकते हो। फिलहाल मैं इन विंडोज को क्लोज करता हूं और आते हैं पावर पॉइंट इंट्रोडक्शन पे। ठीक है। तो पावर पॉइंट जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग का ये जो पावर पॉइंट का जो सेशन होगा उसमें हम लोग पावर पॉइंट 2019 के बारे में बात करेंगे। जो हमारा पावर पॉइंट अभी आप लोग के सामने जो ओपन था स्क्रीन, वो था पावर पॉइंट 2019। ठीक है। अब पावर पॉइंट 2019 यूज करो, आप 2021 यूज करो, या कोई अर्लियर कोई पुराना वर्जन हो, जैसे पावर पॉइंट 2007, 10, 13, 16, कुछ भी आप यूज करो। पावर पॉइंट में काम एक ही होता है, बस आपको अलग अलग वर्जन्स में क्या होगा कि आपके फीचर्स नए नए इंक्लूड होते जाते हैं। जैसे अभी आप 2019 में जो मैं फीचर्स दिखाऊंगा, मे बी कि जो अर्लियर वर्जन होगा 2019 से पहले वाला, उसमें ये वाला कुछ फीचर वहां पे आपको नहीं मिल सकता, लेकिन काम सबका एक ही है। क्या काम है पावर पॉइंट का? तो देखो, पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम which is used to create and prepare attractive presentation। मतलब पावर पॉइंट जो है ना, वो एक ऐसा प्रोग्राम है जिसको हम लोग प्रेजेंटेशन प्रोग्राम भी कहते हैं। और इस पावर पॉइंट की मदद से हम लोग ना प्रेजेंटेशन क्रिएट करते हैं। मतलब पेजेस के हिसाब से, पेजेस पे इंफॉर्मेशन डाल के, सर ठीक है, इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम लोग उसको, जैसा अभी मैंने दिखाया, एक प्रेजेंट किया आपके सामने, जो एनिमेट होता हुआ आया, तो ये सारा कुछ में देखा होगा आपने, बहुत सारा डिजाइन, टेक्स्ट, कलर, ये सब भी था। तो ये सब कुछ हम लोग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में ऐड कर सकते हैं और देन उसको हम प्रेजेंट कर सकते हैं एक सिंगल कंप्यूटर स्क्रीन पे, या फिर एक बड़े से प्रोजेक्टर स्क्रीन पे, या बड़े से वॉल स्क्रीन पे, ताकि एक साथ कई सारे लोग को उस प्रेजेंटेशन के बारे में बताया जा सके, उन प्रेजेंटेशंस को दिखाया जा सके। ठीक है। अब ये प्रेजेंटेशन आप सिंपल सा भी बना सकते हो, नॉर्मल, जैसे स्टडी पर्पज से रिलेटेड मैंने नॉर्मल प्रेजेंटेशन बनाया हुआ है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वो प्रेजेंटेशन मेरे पास है। एक मैंने टैली नोट्स बनाया हुआ है, वो ये देखो, मेरा एक प्रेजेंटेशन ओपन हो रहा है टैली नोट्स का। ये देखो, ये मैंने बनाया। अगर इसको मैं डिस्प्ले करूं तो ये नॉर्मल ये आ रहा है ना, एक पेज आया, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, क्लिक करते जाओगे, ये नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको आता जाएगा। बैक जाने के लिए फिर प्रीवियस अप एरो की यूज करो, डाउन एरो की से आगे बढ़ोगे, बैक अप एरो की से
फिर ऊपर पीछे आ जाओगे। तो ये सब चीजें प्रेजेंटेशन के थ्रू आप कर सकते हो। जनरली प्रेजेंटेशन बनाने का जो मेन मकसद होता है वो होता है कि जैसे आप मान लेते हैं कि आप आजकल क्या करते हो, स्कूल कॉलेजेस में क्या स्मार्ट क्लासेस हो गए हैं, हाँ, ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, या आपका खुद का क्लास जो हो रहा है वो भी स्मार्ट तरीके से चलाना है मुझे, और मुझे ना कुछ ऐसा टॉपिक पे लेक्चर देना है और उसके साथ साथ उसका कुछ थ्योरेटिकल पार्ट भी आप लोगों को बताना है। तो अब हम जो ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड यूज करेंगे, हम क्या करेंगे, आपको बड़े से स्क्रीन पे अपना कंप्यूटर कनेक्ट कर लेंगे और जो भी इस तरह का प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, वो टॉपिक हम ये सिंपल प्रेजेंटेशन है जो सिंपली हम प्रेजेंट कर रहे हैं। अब आपको ये आसानी से मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ, थोड़ी देर स्क्रीन रोक के आप लोगों को मैं ये प्रोवाइड कर सकता हूँ, चलो आप लोग इसको नोट कर लो। तो ये सब काम, या फिर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हो, आपने किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अपने ऑफिस के लिए किसी ऐसा ऑफिस का आपका प्रोजेक्ट मिला, उसके ऊपर अगर आप कोई ऐसा प्रेजेंटेशन बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप उसको पावर पॉइंट में बनाओगे और अपने ऑफिस में जाके अपने बॉस को या अपने सारे जो भी स्टाफ मेंबर्स होंगे जिनके साथ उस प्रोजेक्ट के शेयर करना है, उन सबको ये प्रेजेंटेशन दिखा सकते हो। अब आप चाहते हो कि नहीं, मुझे प्रेजेंटेशन के पास रहना ही नहीं है, मैंने प्रेजेंटेशन बनाया और वो प्रेजेंटेशन क्या हो कि वो ऑटोमेटिक चले, तो ये भी आप पावर पॉइंट के थ्रू कर सकते हो। जैसे मेरे पास एक दूसरा प्रेजेंटेशन है, मैंने बना रखा है, ठीक है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का जो अभी अभी मैंने दिखाया है। अब ये क्या है, मैंने डेकोरेट भी किया है और एनिमेट भी किया है। इसमें क्या आएगा, जो प्रेजेंटेशन आएगा ना वो डायरेक्ट नहीं आया ना, मैं क्लिक करूंगा तो ये देखो, ये प्रेजेंटेशन क्या है, एक मोशन में आ रहा है। फिर नेक्स्ट प्रेजेंटेशन, ये भी एक मोशन में आ रहा है। तो ये फीचर्स भी आप डाल सकते हो एनिमेशन का, लेकिन इसमें भी क्या हो रहा है ना, क्लिकिंग करके मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। अब आप हो ही नहीं वहां पे, जैसे आप देखते हो कहीं बहुत सारे ऑफिसेज में बड़ा सा डिस्प्ले लगा होता है, मार्केट में जाते हो कहीं मार्केट प्लेस में, बड़े बड़े मार्केट प्लेस के मॉल में एक स्क्रीन लगा होता है जिसपे इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होता रहता है, या रेलवे स्टेशन वगैरह पे आप जाते हो, एयरपोर्ट पे जाते हो, तो वहां पे इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे डिस्प्ले होता रहता है, बैंक्स वगैरह में। उस तरह का कुछ भी आप उस तरह का बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। और उस तरह में कैसा दिखेगा आपका प्रेजेंटेशन, मैं अभी आपको दिखा दूं। अब देखो, यही प्रेजेंटेशन मैं दोबारा चलाता हूं, अब मैं कोई क्लिकिंग नहीं करूंगा, देखो अपने आप ये प्रेजेंट हो रहा है ना, अपने आप होके ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो ये बंद भी हो जाएगा, हम चाहते हैं कि नहीं उसको बंद ना हो, जैसे ही लास्ट प्रेजेंटेशन पे पहुंचे तो फिर से क्या हो, स्टार्टिंग प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाए। तो आप ये भी कर सकते हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आपको इसके लिए ना, देखो मैंने बनाया फिर से इसी प्रेजेंटेशन को, देखो ये प्ले हुआ, दूसरा आया, अभी क्या हो रहा था, दूसरे के बाद एंड हो रहा था, अब क्या है, दूसरे के बाद फिर से पहला आ गया, फिर दूसरा आएगा, फिर से पहला आएगा, फिर दूसरा आएगा। अब ऐसे पहला, मैंने दो ही प्रेजेंटेशन है हमारे पास, मे भी हो सकता है ये 20 50 ऐसे पेजेस में हो, वो सारा पेजेस बाय पेजेस आता रहेगा, अब एंड ही नहीं होगा जब तक कि आप उसे एंड नहीं करोगे। तो इस हर तरह का प्रेजेंटेशन आप जो है ना वो पावर पॉइंट की मदद से बना सकते हो। मैं इसे बंद करता हूं। अब आते हैं हम लोग डिफिनीशन पे, आगे बढ़ते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड डेवलप माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। ये पावर पॉइंट भी क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही पार्ट है, और इसे माइक्रोसॉफ्ट डेवलप करती है। और इसके लिए आपको अलग से कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं होती। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने इंस्टॉल कर लिया है, देन आपका पूरा का पूरा क्या है, प्रेजेंटेशन कंप्लीट, प्रेजेंटेशन प्रोग्राम यानी पावर पॉइंट भी उसी ऑफिस पैकेज में आपको मिलेगा, ठीक है। नो अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको अलग से कोई, देयर इज नो नीड टू इंस्टॉल सेपरेट सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑफिस पैकेज है तो आप वर्ड यूज कर सकते हो, एक्सेल यूज कर सकते हो, पावर पॉइंट भी यूज कर सकते हो। अब पावर पॉइंट के प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाया कि एक सिंपल सा मैंने टेक्स्ट का प्रेजेंटेशन दिखाया है, मैंने उसमें दिखाया कि कुछ डायग्राम्स भी हैं, मैंने कुछ दिखाया, तो इसमें पिक्चर्स भी ले सकते हो। मतलब आप ए प्रेजेंटेशन इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो क्लिप, एनिमेशन एक्सेट्रा। मतलब आप अपने प्रेजेंटेशन को बनाने के लिए सिंपल प्रेजेंटेशन सिर्फ टेक्स्ट टाइप करके बना सकते हो, टेक्स्ट को कलर वगैरह, फील वगैरह, डेकोरेट कर सकते हो, अपने बैकग्राउंड को ये सब कर सकते हो। इवन कि आप अपने प्रेजेंटेशन में शेप्स वगैरह इंसर्ट करा सकते हैं, स्मार्ट आर्ट वगैरह जो आपने एमएस वर्ड में पढ़ा ना, डायग्राम्स वगैरह, वो सब भी आप यहाँ इंसर्ट करा सकते हो, टेबल वगैरह भी इंसर्ट करा सकते हैं, ऑडियो क्लिप डाल सकते हैं, वीडियो क्लिप भी डाल सकते हैं, ताकि प्रेजेंटेशन प्ले होते हुए कुछ ऐसा आए कि कोई ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको वीडियो से एक्सप्लेन करना है, तो आप वहां पे उस प्रेजेंटेशन पेज में वीडियो डाल सकते हैं। अब देखो मैं यहाँ पे अभी मैंने पेज वर्ड यूज किया ना, तो पेज वर्ड का यूज हम लोग करते हैं एमएस वर्ड में डॉक्यूमेंट के लिए।
लेकिन जैसे ही आप पावर पॉइंट यूज करोगे ना, तो यहाँ पे पेज के लिए पेज वर्ड यूज नहीं होता, यहाँ पे पेज के लिए स्लाइड वर्ड यूज होता है। यानी हम जो यहाँ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना, तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट स्लाइड्स होंगे, यानी नंबर ऑफ स्लाइड्स, नंबर ऑफ पेजेस की जगह हम क्या बोलेंगे, यहाँ नंबर ऑफ स्लाइड्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है ना। तो अगली बार से जब मैं स्लाइड बोलूं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए सर स्लाइड क्या है। स्लाइड मींस पेज। ठीक है। तो इसमें आप एक स्लाइड के अंदर आप चाहे तो इनमें से सारी की सारी चीजें इंक्लूड कर सकते हो, टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो, शेप, डायग्राम। ठीक है। उसके बाद उसको आप एनिमेट भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने एनिमेशन आपको अभी दिखाया और बताया। एनीथिंग। ठीक है। एक अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन बनाने के लिए आप कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो इनमें से। ठीक है। अब जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था, एमएस वर्ड का अपना एक प्रोग्राम नेम होता है। आप लोग को याद है क्या क्या होता है प्रोग्राम नेम एमएस वर्ड का? उसका नाम क्या होता है? विन वर्ड। ठीक है। तो उसी तरीके से पावर पॉइंट का भी अपना एक प्रोग्राम नेम है, यानी एग्जीक्यूटेबल फाइल नेम है इसका, जिसका नाम है powerpnt.exe। यानी कि अगर आपको पावर पॉइंट रन कमांड के थ्रू ओपन करना है तो आपको वहां पे क्या टाइप करना होगा? powerpnt.exe, या फिर सिंपली आप powerpnt भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन के लिए पावर पॉइंट पीएनटी शॉर्ट होता है पावर पॉइंट का। ठीक है। और उसके बाद जैसे ही आप कोई पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लोगे, एक प्रेजेंटेशन फाइल अगर आप क्रिएट कर ली और उसे आप जब सेव करोगे, तो सेव होने के बाद आप पावर पॉइंट के फाइल को कैसे पहचानोगे? तो उस फाइल का एक्सटेंशन होता है हर एक फाइल का। जैसे वर्ड का एक्सटेंशन है, वर्ड के फाइल का एक्सटेंशन क्या है? .docx। गुड। उसी तरीके से पावर पॉइंट का अपना एक्सटेंशन होगा .pptx। .pptx ये पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होगा। यानी पावर पॉइंट में जैसे ही आप कोई फाइल सेव करोगे, उसका बाय डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या हो जाएगा? pptx। आगे हम लोग सीखेंगे कि पावर पॉइंट से हम लोग पीडीएफ फाइल भी बना सकते हैं, जैसे वर्ड से हमने सीखा था। पावर पॉइंट से ना हम लोग वीडियो फाइल भी बना सकते हैं। जो प्रेजेंटेशन मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ अभी, उस प्रेजेंटेशन का आप चाहे तो वीडियो बना के रख सकते हैं और एज ए वीडियो आप उसे प्ले कर लीजिए। इवन आप पावर पॉइंट का पिक्चर फाइल भी बना सकते हैं, जेपीजी फाइल, इमेज फाइल भी बना सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन का, अलग अलग प्रेजेंटेशन का। और यहाँ तक कि एक पीपीएस फाइल होता है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन शो फाइल बोलते हैं उसको, तो वो भी बना सकते हैं। यानी अलग अलग फॉर्मेट में आप अपने पावर पॉइंट फाइल को सेव कर सकते हैं, जिसका एक्सटेंशन भी सबका क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा, लेकिन डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होगा? .pptx। ओके। अब आगे अगर हमें पावर पॉइंट स्टार्ट करना है, ओपन करना है, तो हम कौन कौन सा मेथड यूज कर सकते हैं? तो पावर पॉइंट के लिए ये 3 और एक रन कमांड के थ्रू, ये चौथा मेथड है जो मैंने नीचे मेंशन करा है। ये 3 मेथड्स, जैसे आप स्टार्ट बटन पे गए, अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, हमने हमारे कंप्यूटर में विंडोज 11 इंस्टॉल कर रखा है। ये विंडोज 11 है, तो विंडोज 11 का स्टार्ट यहाँ सेंटर से होता है। बाकी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टार्ट कहाँ होता है? ये लेफ्ट साइड से। यहाँ 11 में ये स्टार्ट जो है ना यहाँ पे सेंटर में, तो आप यहाँ स्टार्ट बटन पे क्लिक करके पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो। ये 2016 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ये पुराना वाला है, इसको 19 कर लो। ठीक है। तो अब आप यहाँ से स्टार्ट पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो। स्टार्ट में जाके मेनू में सर्च, यहाँ पे देखो स्टार्ट के बगल में ये सर्च बटन है, आप सर्च में जाके पावर पॉइंट टाइप करोगे। ठीक है। तो आ जाएगा लिस्ट में पावर पॉइंट 2019 में आपको पावर पॉइंट सिर्फ लिखा मिलेगा, आपको वहां 19 लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ऐसे 2016 यूज करोगे ना, तो उसके आगे लिखा होता है पावर पॉइंट 2016, लेकिन इसमें आपको कुछ भी लिखा नहीं मिलेगा, सिंपली लिखा होगा पावर पॉइंट। ठीक है। उसके बाद तीसरा तरीका है कि ये देखो यहाँ पे क्विक लॉन्च आइकॉन्स होते हैं, यहाँ पे टास्क बार पे, तो आप अपने पावर पॉइंट का आइकॉन यहाँ पे सेट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये सारे आइकॉन है ना, जैसे एज का है, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का है, ये फोटोशॉप का है, उसी तरह से आप यहाँ पे चाहें तो पावर पॉइंट का जो है ना आइकॉन सेट कर सकते हो। अब इन आइकॉन्स के सेट के बाद आप कर सकते हो क्या, जैसे ही आपको पावर पॉइंट ओपन करना हो, बस उस पर सिंगल क्लिक करोगे माउस से, सिंगल लेफ्ट क्लिक करोगे, वो प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा? फाइल जो आपका पावर पॉइंट है वो ओपन हो जाएगा। ओके, गॉट इट। और चौथा तरीका है विंडो आर की प्रेस करोगे तो क्या ओपन हो जाएगा? विंडो और आर की मैं प्रेस करता हूं तो ये रन कमांड ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या टाइप करना है? पावर पीएनटी। ठीक है। .exe भी लगा सकते हैं या नहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन जब आप वर्बली कभी आंसर करोगे इंटरव्यू में तो आपको powerpnt.exe बोलना है। ठीक है। अब यहाँ पे .exe टाइप भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। देन जैसे ही क्लिक करोगे ओके, तो देखो ये पावर पॉइंट का नया विंडो ओपन होगा प्रेजेंटेशन 1 नाम से। इसमें आपको सबसे पहले क्या लेना है? ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करना है
देन ये पावर पॉइंट का विंडो इस तरह से स्टार्ट हो जाएगा। या फिर मैं इसे क्लोज कर दूं, ये दूसरा वाला पावर पॉइंट भी क्लोज कर दे रहा हूँ सेव करके, और मैंने यहाँ पे गए स्टार्ट में, और स्टार्ट में देखो यहाँ पे है ना पावर पॉइंट, यहाँ से हम क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। या फिर सर्च में गए और यहाँ पे टाइप, सर्च लिस्ट में मैंने पहले से कर रखा है तो ये दिख रहा है। अगर नहीं होगा तो आपको यहाँ पे टाइप करना होगा पावर। जैसे ही पावर करोगे देखो पावर पॉइंट आ जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करके और पावर पॉइंट ओपन कर सकते हो। ओपन करते वक्त आपको यहाँ से क्या सेलेक्ट करना है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन, एंड देन ये प्रेजेंटेशन 1 नाम से पावर पॉइंट का फाइल ओपन हो जाएगा। अब जैसा कि ये फाइल जैसे ही ओपन होगा आपको क्या होगा, आपको यहाँ पे जैसे एमएस वर्ड में मैंने वर्ड विंडो कंपोनेंट्स बताया था ना, अलग अलग कंपोनेंट्स हैं सारे, वैसे यहाँ पे भी तो सेम कंपोनेंट्स आपको दिख रहे हैं ना। कैसे दिख रहे हैं कंपोनेंट्स, तो ये ऊपर में ये टाइटल बार है जिसमें फाइल का डिफॉल्ट नेम है प्रेजेंटेशन 1, प्रोग्राम नेम है, और इसके इधर राइट साइड में कंट्रोल बटन्स है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन, और ये वाला बटन जो है टैब और रिबन डिस्प्ले बटन है। ये सारी चीजें मैंने एमएस वर्ड की क्लास में ऑलरेडी बता रखी है, तो इसको मैं यहाँ ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगा। एमएस वर्ड का पहला क्लास आप देखोगे वीडियो, उसमें आपको ये सारा कुछ मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा ये क्विक एक्सेस टूल बार है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं। इसमें देखो 3 ऑप्शंस तो एमएस वर्ड वाले में भी थे, हाँ, सेव का ऑप्शन, और ये अंडू और रिपीट का ऑप्शन, और यहाँ पे एक ऑप्शन नया पे है, ये होता है स्लाइड शो बोलते हैं इसको, इस बटन को बोलते हैं स्लाइड शो बटन। मतलब आपने पावर पॉइंट में जो प्रेजेंटेशन बनाएंगे ना, अगर उसको प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन में प्ले करके दिखाना है तो उसको स्लाइड शो बोलते हैं। तो स्लाइड शो को ओपन करने के लिए आप इस बटन का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा बाकी सारे ऑप्शंस वही हैं, ये सारे टैब्स हैं, इनमें कुछ टैब्स आपको नया मिलेगा इसके अकॉर्डिंग, पावर पॉइंट के प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। जैसे देखो फाइल एज यूजुअल सब में होता है, होम भी है, इंसर्ट भी है, ड्रॉ भी था ऑफिस में भी, यहाँ पे भी है, डिजाइन वहां पे भी था, यहाँ पे भी है। यहाँ पे आपको ये 3-4 नए मिलेंगे, जैसे ट्रांजिशन टैब, एनिमेशन टैब, स्लाइड शो टैब और रिकॉर्ड टैब। ये रिकॉर्ड टैब आपको 19 से पहले वाला वर्जन में नहीं मिलेगा। जैसे 2016 में पावर पॉइंट यूज करोगे ना तो ये रिकॉर्ड टैब आपको वहां नहीं मिलेगा, ये ड्रॉ टैब भी नहीं मिलेगा, ठीक है। वहां पे मिलेगा फाइल, होम, इंसर्ट, उसके बाद मिलेगा ये डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प टैब। ये जो रिकॉर्ड और ये ड्रॉ टैब है ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, ये वर्ड में भी दिखेगा आपको और ये पावर पॉइंट में भी दिख रहा है। वर्ड में ये रिकॉर्ड ऑप्शन नहीं दिखेगा, रिकॉर्ड टैब। अब इनके क्या क्या यूज हैं जब आगे हम लोग क्लासेस पढ़ेंगे तो अगले सेशंस में हम लोग इसके बारे में सीखेंगे। और जैसे ही हम अलग अलग टैब पे क्लिक करेंगे, जैसे इंसर्ट टैब पे किया तो देखो वही सारा चीज है ना जो आपने एमएस वर्ड में पढ़ा है। यहाँ पे अपने रिकॉर्ड में जाएंगे तो कुछ नया चीज मिलेगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट, गॉट इट, ठीक है। स्लाइड शो, एनिमेशन, ट्रांजिशन, डिजाइन, रिव्यू, व्यू, ये सब अलग अलग सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो ये सारे क्या है, टैब और रिबन यानी मेनू और मेनू बार। उसके बाद यहाँ पे आपको स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा होगा और ना ही रूलर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें पेज रूलर की जरूरत नहीं है। लेकिन इन केस अगर आपको रूलर की जरूरत हो तो आप व्यू टैब से जाके, और यहाँ पे ना देखो रूलर आप ले सकते हो, यहाँ देखो रूलर आप डाल सकते हो यहाँ पे व्यू टैब से शो ग्रुप में। यहाँ पे ना कभी कभी आप देखोगे पावर पॉइंट का जो स्लाइड ओपन होगा उसमें कुछ इस तरह का लाइनिंग दिखेगा आपको। ये ऐसा तब होता है जब आपका ग्रिड लाइन जो है ना वो टिक्ड होता है यानी एक्टिव होता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि ये ग्रिड लाइंस, ये जो लाइंस है ना वो हमें डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप व्यू टैब में जाके और यहाँ से ग्रिड लाइन अनचेक कर दोगे, देन आपको प्लेन बिल्कुल नॉर्मल सा पेपर आपको दिखेगा, ठीक है, पेज दिखेगा, स्लाइड दिखेगा यहाँ। उसके अलावा बाकी सारे टैब्स के बारे में हम लोग अलग अलग डिस्कस करेंगे। फिलहाल होम टैब को सिलेक्ट रखते हैं और यहाँ से जैसे ही आपको अगर आपको अपना स्क्रॉल बार देखना है यहाँ पे तो आपको इसके पेज को जूम को बढ़ाना होगा। जैसे 71% है, आप इसको बढ़ाइएगा तो देखो ये स्क्रॉल बार आ गया, ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है। अभी तो एक ही स्लाइड है तो अप डाउन कितना भी कुछ भी कर लो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। लेफ्ट राइट करोगे तो भी पता नहीं चलेगा क्योंकि इसका साइज आपने स्लाइड का बड़ा नहीं किया हुआ है। लेकिन ये जूम करके आप कर सकते हो, इसको थोड़ा छोटा रखिए ताकि सामने काम करने में मजा है। उसके बाद यहाँ पे भी देखो ये स्टेटस बार है जिसमें आपको स्लाइड्स के स्टेटस बताएंगे। अभी तक 1 स्लाइड है इसके अंदर। उसके बाद ये आपको इंग्लिश टाइपिंग, यहाँ पे कुछ अलग से कुछ बटन्स आपको मिलेंगे। उसके अलावा एमएस वर्ड में मैंने बताया था जूम बटन है ये, और ये व्यू बटन्स हैं पावर पॉइंट के व्यूज, अलग अलग व्यूज के लिए। तो ये सारी चीजें हैं कंप्लीट। और ये जो आपका एरिया दिख रहा है व्हाइट पेज,
ये स्लाइड है या वर्किंग एरिया है जहां पे आप उसको इसमें जो भी स्लाइड्स में इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं। देन उसके बाद इसी में यहाँ पे देखो एक ये इधर लेफ्ट साइड में ये पेन है ना, ये पेन होता है जैसे आप यहाँ पे स्लाइड इंसर्ट कराते जाओगे यहाँ पे वो स्लाइड नंबर्स यहाँ पे इंट्रोड्यूस होते जाएंगे, इंक्लूड होते जाएंगे और आप यहाँ पे जो है इसके हेल्प से भी आप जैसे स्लाइड 1 है अभी 2 3 4 5 ऐसे जितने सारे स्लाइड्स आएंगे ना, अब आपको किसी पर्टिकुलर स्लाइड पे जाना है तो आपको स्क्रॉल करने की भी जरूरत नहीं है, आप वहां पे स्लाइड नंबर्स पे क्लिक करेंगे उस पर्टिकुलर स्लाइड नंबर पे डायरेक्टली वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है ना, ये सारा कुछ। अब मान लेते हैं सपोज करो सर मुझे ना एक नया स्लाइड ही इंसर्ट कराना है सर, तो क्या करेंगे? तो स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए हम लोग यहाँ पे होम टैब में देखो ये स्लाइड ग्रुप है, यहाँ पे ये न्यू स्लाइड बटन है, यहाँ से आप इस बटन पे क्लिक करके और ये नया स्लाइड इंसर्ट करा सकते हो। देखो स्लाइड 2 आ गया ना। अब इस स्लाइड में भी देख रहे हो ये स्लाइड का डिजाइन कुछ और है और तो दूसरा स्लाइड आया इसका डिजाइन कुछ और है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं लेआउट। ये क्या है? पेज का लेआउट बोलते हैं। तो आप ना स्लाइड इंसर्ट कराते वक्त भी लेआउट सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर स्लाइड इंसर्ट कराने के बाद अगर आपको लगा कि इसके लेआउट को मुझे चेंज करना है तो आप यहां से ये देखो स्लाइड ग्रुप में ही ये लेआउट बटन दिख रहा है, इस लेआउट में इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करोगे तो ये 9 टाइप्स के कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अलग अलग टाइप्स में अपने इस स्लाइड के लेआउट को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी जो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट दिख रहा है ना ये स्लाइड, क्या नाम है इसका? टाइटल एंड कंटेंट। उसके बाद स्लाइड 1 पे आइए और इसमें लेआउट में जाइए तो ये स्लाइड 1 किया सेलेक्ट। अब लेआउट में गए तो ये देखो पहला स्लाइड है टाइटल स्लाइड और ये दूसरा आया टाइटल एंड कंटेंट। यहाँ पे ये वाला स्लाइड दूसरा वाला जो है वो कौन सा लेआउट है? टाइटल कंटेंट। तीसरा स्लाइड अगर हम लेना चाहें, जैसे मैंने तीसरा स्लाइड यहाँ इंसर्ट कराया और तीसरा स्लाइड भी टाइटल कंटेंट में ही है, दूसरे के जैसा ही है, लेकिन हम तीसरे का चेंज करना चाहते हैं तो हम यहाँ से ले लेंगे ये सेक्शन हेडर वाला। तो देखो तीसरा वाला इस तरह से, पहला देखो स्लाइड ये है, दूसरा इस तरह का है, तीसरा फिर अलग होगा। फिर एक चौथा स्लाइड इंसर्ट कराया मैंने, यहाँ पे आए, इसका लेआउट हम यहाँ से चेंज करेंगे चौथे तरीके से, टू कंटेंट देखो इस तरह का आएगा। फिर पांचवा स्लाइड लिया, इसका मैंने लेआउट चेंज करा, ये कंपैरिजन वो इस तरह का आएगा। फिर मैंने छठा स्लाइड यहाँ से लिया, ये आया 6 नंबर और यहाँ से हमने ले लिया ये टाइटल ओनली, इस तरह का आएगा। फिर 7वां स्लाइड हमने लिया, लेआउट से जाके इसको कर लिए 7, ये क्या हो गया? पूरी तरह से ब्लैंक में आ गया। फिर हमने 8वां स्लाइड लिया और यहाँ से 8वां नंबर कंटेंट विद कैप्शन, इस तरह का डिजाइन आया। फिर 9th नंबर स्लाइड लेंगे और यहाँ लेआउट में 9 नंबर पिक्चर। अब इस तरह से आप देखो पहले वाले स्लाइड में ये है, दूसरा कुछ इस तरह का है, तीसरा ऐसा है, चौथा ये है, 5वें में ये लेआउट है, छठे में ये आ गया, 7वां जो है वो बिल्कुल ब्लैंक है, 8वां इस तरह का लेआउट है और 9वें में 9th नंबर में ये लेआउट। तो ये लेआउट चेंज आप कर सकते हैं यहाँ से आफ्टर इंसर्टिंग न्यू स्लाइड। मतलब आपने न्यू स्लाइड इंसर्ट कर लिया और अब आपको पता चला कि नहीं मुझे तो लेआउट चेंज करना है, देन ये लेआउट बटन्स की मदद से आप उसके लेआउट को चेंज कर सकते हैं। अब आपको अगर स्लाइड्स इंसर्ट करा लिया, आपने किसी पर्टिकुलर स्लाइड को डिलीट करना है तो स्लाइड को सेलेक्ट कीजिए, जैसा कि अभी आप दिख रहा है 9 नंबर स्लाइड सेलेक्टेड है, कीबोर्ड से डिलीट बटन दबाइएगा वो स्लाइड डिलीट हो जाएगा। फिर 8 नंबर स्लाइड सेलेक्ट है, फिर कीबोर्ड से डिलीट दबाएं, ऐसे डिलीट दबाते दबाते मैंने सारे स्लाइड को डिलीट कर दिया। अब है हमारे पास स्लाइड सिर्फ 1। अब ये जो लेआउट हमने चेंज करा, पहले इंसर्ट करा स्लाइड से जाकर तब लेआउट चेंज कर रहे थे तो ये डबल काम हो रहा था ना, एक बार स्लाइड इंसर्ट फिर लेआउट चेंज। तो आपको अपना काम और आसान बनाना है और आपको टाइम सेव करना है ना, तो आप स्लाइड इंसर्ट कराते वक्त ही अपना लेआउट सेट चूज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। कैसे करोगे? तो अब आप स्लाइड इंसर्ट कराते वक्त डायरेक्ट यहाँ पे इस बटन पे क्लिक नहीं करोगे, न्यू स्लाइड बटन पे, आपको ना यहाँ इसके ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करना है। तो देखो यहाँ पे वो स्लाइड का ऑप्शन आ रहा है, वही सारा लेआउट। अब आप यहाँ से डायरेक्ट वही स्लाइड चूज करो जो आपको इंसर्ट कराना है, वही लेआउट के साथ वो इंसर्ट होगा। वापस दूसरा करना है ब्लैंक, तो ये ब्लैंक आ गया, ये कंटेंट तो ये आ गया, टाइटल कंटेंट ये आ गया। तो इस तरह से आप डायरेक्ट टाइम सेव कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ अपने डिजाइन का अपने जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप अपना लेआउट सेलेक्ट इंसर्ट कराते वक्त ही कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें और भी ऑप्शन है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, जैसे आप स्लाइड का डुप्लीकेट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने कोई स्लाइड बनाया, जैसे यहाँ पे टाइटल स्लाइड है, अब हम सेकंड नंबर में कौन सा स्लाइड है? ये सिर्फ ये स्लाइड है। हम चाहते हैं कि फर्स्ट वाले का डुप्लीकेट सेकंड में आए और सेकंड वाला थर्ड में आ जाए, तो हम यहाँ से फर्स्ट वाला स्लाइड सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये क्लिक करेंगे स्लाइड
न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन बटन पे और यहाँ से करेंगे डुप्लीकेट सेलेक्टेड स्लाइड। तो देखो स्लाइड 1 में और स्लाइड 2 में भी वही आया और 2 नंबर वाला कहाँ चला गया, 3 में आ गया। यही काम मैं इसे डिलीट कर दूं दूसरे नंबर स्लाइड को और पहला फिर से सेलेक्ट करूं, यही काम आप शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। यानी अगर आपको स्लाइड का डुप्लीकेट बनाना है, किसी एक स्लाइड का डुप्लीकेट स्लाइड लाना है, तो पहले आप उस स्लाइड को सेलेक्ट करो और कीबोर्ड से प्रेस करोगे कंट्रोल डी। क्या प्रेस करेंगे, कंट्रोल डी, डी फॉर दिल्ली। कंट्रोल डी जैसे ही प्रेस करेंगे देखिए यहाँ पे स्लाइड 1 और स्लाइड 2 में कोई इसका डुप्लीकेट आ गया। अभी आपको नहीं पता चल रहा होगा क्योंकि इसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है इस वजह से, नहीं तो आप वो कर सकते हो। कंट्रोल डी शॉर्टकट होता है डुप्लीकेट क्रिएट करने का। मैं इसे डिलीट कर दे रहा हूं। उसके अलावा इसमें क्या है, तो इसमें है स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन। स्लाइड्स फ्रॉम आउटलाइन से ले सकते हो और रीयूज स्लाइड कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन सब ऑप्शंस को हम बारी बारी से आगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में सीखते जाएंगे। तो ये हमने सीखा कि कैसे आप स्लाइड्स इंसर्ट करा सकते हैं नया। अगर बाय डिफॉल्ट कराना है तो आप स्लाइड पे क्लिक करते जाइए और बाद में लेआउट बटन से आप लेआउट चेंज कर सकते हैं, या फिर आप नया स्लाइड क्रिएट करते वक्त भी डायरेक्ट अपना लेआउट सेट कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऐसा कर सकते हैं ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा और ये करते हैं आगे। ये सारे लेआउट्स के बारे में समझ गए। अब एक शॉर्टकट और देख लीजिए। मैंने डुप्लीकेट के लिए क्या बताया, CTRL प्लस D। अगर आपको स्लाइड का डुप्लीकेट करना है तो CTRL और D प्रेस कीजिए और उसके बाद आपको करना क्या है कि यहां पे नया स्लाइड इंसर्ट कराने के लिए जो मैंने बताया कि आप यहां से क्लिक करो आएगा, उसके लिए भी शॉर्टकट है। न्यू स्लाइड के लिए आप प्रेस करोगे CTRL प्लस M। कंट्रोल प्लस M आप यूज करोगे ना तो आप नया स्लाइड डायरेक्ट इंसर्ट करा सकते हो। जैसे देखो मैंने ये सारे स्लाइड्स को डिलीट कर लेना है, डिलीट हो गया, एक और डिलीट कर लो और अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट प्रेस करता हूँ कीबोर्ड से कंट्रोल M, कंट्रोल M। तो ये देखो नया स्लाइड इंसर्ट हो गया, हुआ ना नया स्लाइड इंसर्ट। चलिए, इस तरीके से आप चाहें तो नया स्लाइड इंसर्ट शॉर्टकट तरीके से भी करा सकते हैं। ओके, तो यहां तक का आपको समझ में आया। तो पहले क्लास में हम लोग का ये पावर पॉइंट का पूरा ये इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे प्रेजेंटेशन बनाना, नेक्स्ट सेशन से। ओके, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में और उसमें हम लोग पावर पॉइंट सेव करना भी सीखेंगे और प्रेजेंटेशन बनाना भी सीखेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।